Students, I hope you all are well. Bache, today we will start the numerical portion of cash flow statement. In our previous lectures, we have discussed about the meaning, significance, limitations, all the theoretical portion about the cash flow statement. Now today we will start the numerical portion of cash flow statement. In our previous lecture, we discussed about this चार्ट. तो आज हम जो है सबसे पहले जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. सो बेटा यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि हमारे पास कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी थी, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग. तो सबसे पहले आज हम जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे. तो बेटा दिस इज द परफॉर्मा ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. इन योर बुक दिस इज 5.14 नंबर पेज. कैसे प्रिपेयर होने बेटा यू नो वेरी वेल अबाउट डैट. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जितना भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है वो सारा इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इंक्लूड होना है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. हेडिंग दिया बेटा. आपको क्वेश्चन में जो है नेट प्रॉफिट गिवन होगा. नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आपने पहले लिख लेना है. अब उसमें जितने भी डिविडेंड है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, वो सारा बच्चे आपने ऐड अप करते जाना है. जैसे मैंने लिखा प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर प्लस किया, इंटरिम डिविडेंड जो आपने पे किया इसमें प्लस होगा. क्यों होगा? बिकॉज ये ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ है. ट्रांसफ़र टू रिजर्व जो है वो प्लस होगा. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, बेटा इस साल के अंदर जो टैक्स हुआ हमारा वो सारा प्लस होगा. और लेस क्या होगा? अगर आपने कुछ रिफंड किया, टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको कुछ रिफंड हुआ, आपने वो क्या कर देना है, इसमें माइनस कर देना है. ठीक है. और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर कुछ है, क्लेम्स मिला है आपको, आपने जितने बेटा डिविडेंड वगैरह पे किए हैं ऐड करने हैं, जितने क्लेम्स वगैरह आपको मिले हैं आपने माइनस करने हैं. उसके बाद आपका आंसर आएगा नेट टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. इन सभी को प्लस करने के बाद अब उसमें आपने सबसे पहले ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंसेस. बेटा जितने भी एक्सपेंस होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होते हैं, जो हमारी फर्म के एक्सपेंस हैं या लॉसेस हैं बट इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश. कौन कौन से हैं? सबसे पहले डेप्रिसिएशन. बेटा डेप्रिसिएशन यू नो कि किसी चीज़ को यूज़ करते हो, साल बार वो घिसती जाती है, डेप्रिशिएट होती जाती है, लॉस हो रहा है बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको ऐड अप करना है. कोई आपने बोरिंग की है, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, इट विल बी ऑल्सो एडिड. कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी मीन्स कोई आपने जो है फर्म बनने से पहले एक्सपेंस किया है वो आपने ऐड करना है. कोई आपको डिस्काउंट मिला है शेयर्स को इशू करने के ऊपर जो आपने दिया है, सॉरी डिस्काउंट दिया है, जहाँ आएगा डिस्काउंट जो आपने दिया है वो ऐड अप करना है. गुडविल का आंसर ऐड अप करना है. बेटा कोई आपने एसेट बेचा, उसको बेचने के ऊपर आपको लॉस हुआ, आपने उसको ऐड अप करना है. प्रीमियम जो आपका देने वाला रहता है अभी दिया नहीं है तो उसको भी ऐड अप करोगे. नॉन कैश एक्सपेंस को अगर ऐड अप करोगे तो बेटा जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है उसको आपने माइनस करना है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम मीन्स जो इनकम्स तो हैं बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो हमारे डेली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है बिजनेस के, दैट विल बी कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. लाइक इंटरेस्ट आपको आया, कोई डिविडेंड आया, कोई रेंट आया और कोई प्रॉफिट हुआ सेल करने के ऊपर फिक्स एसेट को, ये सभी को माइनस कर देना इनके बैलेंस को. उसके बाद बेटा आपकी शुरू होती है वर्किंग कैपिटल. ठीक है जी, कि वर्किंग कैपिटल को कैसे चेंज करना है. बेटा जितने भी आपको करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है प्लस करोगे. वेज बेटा वर्किंग कैपिटल का मतलब वी आर इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट एज वेल एज करंट लाइबिलिटी. बेटा अगर आपकी करंट एसेट जो है, कोई भी करंट एसेट है, कैश है, बिल्डिंग सॉरी कैश है, डेटर्स है, कुछ भी है, अगर तो वो डिक्रीज हो रहा है मीन्स कि नीचे को जा रहा है, देन यू विल ऐड इट. एंड अदर वो इंक्रीज हो रहा है अगर, तो आप उसको
माइनस करोगे। डिक्रीज के ऊपर हमने क्यों प्लस किया? मेरे पास एसेट था, मैंने उसको सेल कर दिया, इट मीन्स मेरा एसेट जो है बेचा है मैंने, देन मेरे पास कैश आया है। करंट एसेट मेरा बढ़ा कि मैंने कोई करंट एसेट इंक्रीज हुआ मेरा, इसका मतलब मैंने कैश यूज़ किया है नमी एसेट को लेने के लिए, तो मैं उसको माइनस करूँगा। बेटा टेक्निकल फॉर्म से सोचो। अब इसके उल्ट मेरी लाइबिलिटीज़ चलती हैं। अगर तो मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं, इट मीन्स मेरे पास और कैश आया, मैंने और कैश बोरो किया, कैश तो आया, इट मीन्स इट विल बी प्लस। अगर लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं तो इट मीन्स मैंने कैश किसी को पे किया है, कैश घटा है, तो इट मीन्स इट विल बी माइनस, राइट। बेटा ये सारा करने के बाद आपका जो है लास्ट में आपने इनकम टैक्स को माइनस कर देना है। तो अगर तो आपका आंसर सारा कुछ करने के बाद नेगेटिव आ रहा है, दैट यू विल राइट हियर कैश फ्लो फ्रॉम कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो यू विल राइट हियर यूज्ड इन। अगर प्लस में आ रहा है देन यू विल राइट हियर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। बेटा your homework is you should have to do illustration number 5, illustration number 6, illustration number 7, illustration number 8। आज शाम तक 5 बजे तक आपने करके कंप्लीट मुझे भेजनी है। ट्राई योर सेल्फ। बेटा ऑनेस्टली करोगे तो अच्छे रहोगे, अगर नहीं करोगे तो आपका लॉस है। तो इसके साथ मेरा परफॉर्मा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा ये बहुत छोटा सा परफॉर्मा है। जितना भी आपने परचेज की है, सेल की है, जितनी भी आपने सेल की है फिक्स एसेट की, आपने प्लस में लिख देनी है, और जितनी भी आपने परचेज की है फिक्स एसेट की तो आपने उसको माइनस करना है। अगर परचेज की इट मीन्स मेरा कैश कम हुआ तो मैं उसको माइनस में लिखूंगा। सेल की तो मेरे पास कैश आया तो आपने उसको प्लस में लिख देना है। कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से तो वो भी प्लस में आएगी। तो लास्ट में वही, अगर तो नेगेटिव आंसर है तो यूज्ड इन, तो अगर पॉजिटिव आंसर है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा आपने इसके भी एग्जांपल्स ट्राई करनी है। लास्ट है बेटा आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेटा ये भी बहुत सिंपल है। बेटा जितना भी आपने, अगर तो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स किया है, मीन्स कि आपके शेयर्स पहले 1 लाख के थे, अब 1,50,000 के हो गए, इट मीन्स आपने 50,000 के और जो है इशू किए हैं। इट मीन्स अगर तो इशू किए हैं तो आप प्लस करोगे, अगर आपके शेयर घटे हैं मीन्स कि डिक्रीज हुए हैं तो उसका बैलेंस माइनस करोगे। मीन्स कि अगर पहले 1,50,000 के थे, अब जो है वो 1 लाख के रह गए, इट मीन्स कम हुए 50,000 के, तो उसको माइनस करोगे। ठीक है। तो लास्ट में बेटा ये सारा कुछ करने का आपने माइनस क्या करना है। बेटा आपने बैंक से लोन लिया, आपने उनको इंटरेस्ट की दिया, कैश गया आपके हाथ से तो उसको माइनस करना है। कोई डिविडेंड पे किया उसको माइनस करना है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, कोई शेयर्स आपने वापस किए हैं उसको भी माइनस करना। जो आपने कैश आपके हाथ से गया आपने माइनस कर देना है। सिंपल बात, तीनों एक्टिविटीज़ में कैश आया आपके पास, आपने प्लस कर देना है और लास्ट में लिख देना है। अगर तो पॉजिटिव आंसर है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर नेगेटिव है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। So beta, this is your all 3 performers. Try the examples and tomorrow we will start our practical sums. Thank you.